भाभी को पटाना कोई मुश्किल नहीं होता है, बस आपके पास सही जानकारी और तजुर्बा होना चाहिए। फिर आप किसी भी सुंदर, सुशील, हॉट भाभी को आसानी के साथ पटा सकते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं या बताते हैं कि एक लड़की के मुकाबले भाभी जल्दी पट जाती है। बस आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो 100% आपको उसका फल भी मिलेगा। एक बात जान लीजिए कि अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि भाभी भी पटने को तैयार होती है, बस चाहिए तो उसे पटाने वाला कोई। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भाभी को प्यार से बात करनी चाहिए और उसे भरोसा दिलाना चाहिए कि आप उसका हमेशा साथ देंगे और उसे खुश रखेंगे। आज इस पोस्ट में हम आपको भाभी कैसे पटाए के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं, अगर आप भी किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आप यहां पर भाभी को कैसे पटाएं फार्मूला दिया जा रहा है, जिसके जरिए आप किसी भी भाभी पटाकर अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन टिप्स का इस्तेमाल करना होगा। एक, भाभी को मिलते जुलते रहे। अगर आप आस पड़ोस की किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको मौका पाकर भाभी से मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि भाभी को आपके बारे में पता चले और आपको भाभी के बारे में पता चले। जितनी देर आप भाभी से मिलेंगे नहीं तो भाभी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए भाभी से मुलाकात कर उनका हालचाल जरूर जानना चाहिए। जब भाभी आपको मिलेगी तो आपको समय पाकर भाभी से बात करनी चाहिए। बातों बातों में भाभी के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो भाभी की तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि भाभी जी को आपकी तारीफ पसंद आती है। दो, भाभी को देखकर स्माइल दीजिए। किसी भी लड़की या फिर भाभी को पटाने के लिए सबसे बड़ा कारगर तरीका भाभी को देखकर स्माइल करें और आंखों से इशारे करें। ऐसा करना आपके पहले प्यार का सिग्नल होता है। जब आप किसी भाभी को ऐसे सिग्नल देते हैं तो उसका रिप्लाई मिलते ही आप समझ जाइए कि भाभी पटने को तैयार है। भाभी को पटाने के लिए इशारे करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि तो अगर पड़ोस की भाभी को पसंद करते हैं तो जब भी आपको भाभी कहीं दिखती है तो बिना कुछ बोले बस हल्की सी स्माइल दीजिए। अगर 1 या 2 दिन में उधर से भाभी भी आपको स्माइल देने लगे तो समझ जाइए कि भाभी पटने के लिए तैयार है। 3, भाभी की तारीफ करनी चाहिए। दोस्तों, जब लड़की की शादी होती है तो उसका पति और ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। लड़कियों को बचपन से ही अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है। इसलिए अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको भी उसकी तारीफ करनी होगी, जिससे आप भाभी को पटा पाएंगे। मान लीजिए कि जिस भाभी पर आप डोरे डाल रहे हैं वह सुंदर दिखती है तो आपको उसकी सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए ताकि उसे ऐसे लगे कि उसका पति उसमें जो नहीं देख पाया वह आप देखकर उसकी तारीफ करते हो। ऐसा करने से भाभी आपकी ओर आकर्षित होगी और आपको भी भाभी को पटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 4, भाभी से हल्की फुल्की नटखट भरी बातें करें। देवर भाभी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सब कुछ जायज होता है। देवर भाभी के रिश्ते में हल्की फुल्की नोकझोंक व नटखट भरी बातें होती रहती है। इससे देवर भाभी का रिश्ता बना रहता है। अगर आपके पड़ोस में कोई सुंदर भाभी रहती है जिसे आप पटाना चाहते हैं तो आपको भी उसके साथ नटखट बातें करनी चाहिए ताकि भाभी को आप में कुछ दिलचस्पी दिखाई दे। अगर आपको भाभी में कुछ अच्छा लगता है तो भाभी को भी आपने कुछ अच्छा लगना चाहिए। इसलिए नटखट भरी बातें करने से कभी भाभी आपसे रूठेगी तो कभी आप भाभी से रूठेंगे। ऐसे में एक दूसरे को मनाने से ही प्यार हो जाता है। इसलिए भाभी को पटाने के लिए उससे नटखट भरी बातें जरूर करें।
5. भाभी का मोबाइल नंबर लेकर संपर्क बनाएं। कुछ लोग पड़ोस में रहने वाली भाभी को पसंद तो करते हैं, लेकिन शर्म और डर के मारे उससे बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्यादातर युवाओं की दिल की बात दिल में ही रह जाती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप भाभी को पसंद करते हैं और भाभी को पटाना चाहते हैं, तो आपको बहाने से भाभी का मोबाइल नंबर लेना चाहिए। फिर उसके साथ कॉल पर या फिर व्हाट्सएप पर बात करनी चाहिए। जब आप भाभी से बात करेंगे तो आपको ऐसे बात करनी चाहिए जैसे आपका रिश्ता उनके साथ बहुत पुराना है और आप दोनों एक अच्छे मित्र हैं। ज्यादातर आप भाभी से व्हाट्सएप चैट करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बोलकर नहीं कह सकते लेकिन चैट में कह देते हैं। इसलिए आपको भी भाभी को पटाने के लिए उससे बात जरूर करनी चाहिए। 6. पहले पटाए फिर प्रपोज करें। ज्यादातर युवा जल्दबाजी कर लेते हैं और बिना लाइन क्लियर हुए कि भाभी को प्रपोज कर देते हैं। ऐसे में डर और बेइज्जती के चलते वह भी आपको मना भी कर सकती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको भाभी से प्यार भरी बातें करनी है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसको इशारों से समझाना है। जब आपको लगे कि भाभी पटने को तैयार है, तो उसके बाद आपको सही मौका देखकर भाभी को प्रपोज करना चाहिए। भाभी को प्रपोज करने के लिए आप उसे कहीं बाहर खाने पर भी ले जा सकते हैं, या फिर जिस दिन घर में कोई ना हो तो मौका पाकर उस दिन प्रपोज कर सकते हैं। आपको प्रपोज करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए और कोई वाहियात हरकत भी नहीं करनी चाहिए जिससे भाभी आपसे नाराज हो जाए। जब भाभी आपको हाँ कर देगी तो आपको सभी कुछ मिलेगा, इसलिए पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए। 7. भाभी को खुश रखें। अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो उसे प्रपोज करने से पहले और प्रपोज करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको भाभी को हर खुशी देनी होगी, फिर चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक सुख हो। आपको इन सभी का ध्यान रखते हुए भाभी पटाना चाहिए। एक बात साबित है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ प्यार संबंध बनाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हो सकता है कि भाभी अपने पति से खुश नहीं है, जिसके कारण वो आपसे प्यार कर रही है। इसलिए आपको भी भाभी के दर्द को समझते हुए उसे खुश रखना चाहिए।